Dear participants, today we will discuss about ITIL, benefits and the usage of ITIL. कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, कौन से लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं इस कोर्स के लिए। आज हम इस टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ITIL? ITIL स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी, यानी वो इंडस्ट्रीज जो आईटी से और आईटी कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, और वो लोग जो आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, मैनेजरियल पोजीशंस पे हैं या वो हेल्प डेस्क पे हैं और सर्विसेज से रिलेटेड हैं आईटी इंडस्ट्रीज में, तो ये कोर्स जो है उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। तो हम डिस्कस करते हैं ITIL क्या होता है। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी, कि एक ऐसी लाइब्रेरी जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सर्विसेज को डील करेंगे। ठीक है जी। तो मेरा नाम यासिर रियाज है और मैं इस कोर्स का ट्रेनर हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ITIL इंट्रोडक्शन ये है कि फर्स्ट टाइम जो सा यूके बेस्ड डेवलपमेंट कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर में इसको इम्प्लीमेंट किया गया और इसको स्टैंडर्डाइज किया गया आईटी सर्विसेज को और इसकी प्रैक्टिसेस को कवर करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा जैसा मेंशन है, पर्पस ऑफ ITIL हैज बीन अडॉप्टेड, राइज्ड एंड extended into a comprehensive framework of managing IT services delivery in a companies and the organization of all size across all industries and markets sector। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज मेन फोकस कर रहे हैं कि कोई भी कंपनी, ठीक है, जो आईटी सर्विसेज को मैनेज कर रही है या उसकी सर्विसेज को डिलीवर कर रही है, उस कंपनी का साइज और उस ऑर्गेनाइजेशन का साइज, यानी लार्ज स्केल कंपनीज हैं या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके अंदर हम इस आईटी प्रोसेसेस को और इसके प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेवलपमेंट ये फर्स्ट टाइम कब हुई थी? 1980s में इसके प्रोसेसेस और प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट हुए थे। कहाँ पे? यूके गवर्नमेंट सेक्टर। तो अच्छा, अब इसके अंदर दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अर्ली 2019 फरवरी में ITIL वर्जन 3 लॉन्च हुआ था या वो प्रैक्टिस में था। उसके बाद फरवरी 2009 से ऑनवर्ड टिल टू डेट इसका वर्जन 4 चल रहा है। उसके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं और किस चीज को अपग्रेड किया गया वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द चेंज बिटवीन ITIL वर्जन 3 एंड वर्जन 4 इज ITIL 3 को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या था? 26 प्रोसेसेस इंक्लूडिंग द सर्विस लाइफ साइकिल। अब सर्विस लाइफ साइकिल क्या है? आप कोई भी चीज फ्रॉम जीरो लेवल, कम्युनिकेशन फ्रॉम जीरो लेवल टू एंड लेवल, वो अपना साइकिल कंप्लीट करती है, दैट इज कॉल्ड सर्विस साइकिल। लाइक हम किसी भी स्टोर में जाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं एज ए एंड यूजर, हम वहाँ पे बहुत सी मल्टीपल प्रोडक्ट्स को देख रहे होते हैं जो आपके पास उस स्टोर में अवेलेबल होती है। ठीक है, मगर उसका उन तमाम गुड्स का और तमाम आइटम्स का जो मैन्युफैक्चरर है वो एक नहीं होता, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो शॉपकीपर्स के पास या स्टोर में जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, इसको ट्रांसपोर्ट के लिए कोई ट्रांसपोर्टर यूज किया गया है। ठीक है, यानी कि एक डिलीवरी वैन है जो मल्टीपल कंपनी से अपनी प्रोडक्ट्स को उठाती है और फिर वो मल्टीपल शॉप्स में एक सर्टेन क्वांटिटी में डिलीवर करती है। वो जो ट्रांसपोर्टर है वो बेसिकली क्या है? वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इन बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड द स्टोर। उस प्रोडक्शन से लेके उसको लोड होने तक, उस ट्रांसपोर्ट होने तक टू द शॉपकीपर, पूरे को हम क्या कहते हैं? इट्स अ लाइफ साइकिल ऑफ द डिलीवरी ऑफ आइटम्स और गुड इन द स्टोर्स। ठीक है, तो उसके अंदर अब क्या है? मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट आपके पास मैन्युफैक्चर हुई, आपके पास एक ट्रांसपोर्टर ने उसको पिक किया, उसके बाद वो
ट्रांसपोर्टर एक और मैन्युफैक्चरर के पास गया, वहां से मल्टीपल प्रोडक्ट्स को पिच किया और उसके बाद उसने डिलीवर किया शॉपकीपर्स को, ठीक है। इसी तरह ही आईटीएल के अंदर जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो आईटी से रिलेटेड है, कोई भी कंपनी आईटी से रिलेटेड है, वो मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। अब हर सर्विसेज के कुछ प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। तो आईटीएल के वर्जन 3 के अंदर 26 प्रोसेसेस लोडेड थे और 9 गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स। गाइडलाइंस प्रिंसिपल क्या है कि इन फार्मूलाज को, इन प्रिंसिपल्स को आप और इन गाइडलाइंस को आप इम्प्लीमेंट करेंगे इस आईटीएल के अंदर, ताकि आप अपनी सर्विसेज को स्टेबल रख सकें और उसको इनहेंस कर सकें, ठीक है। थर्ड है 4 P's, सर्विस मैनेजमेंट। सर्विसेज डेफिनेटली एक कंपनी में जिस तरह हमने डिस्कस किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल सर्विसेज चल रही होती हैं, ठीक है। तो आप हर सर्विस को कैसे मैनेज करना है उसके हम 4 P's डिफाइन करता है आईटीएल अपने कोर्स के अंदर, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था आईटीएल वर्जन 3 को और अब हम डिस्कस कर रहे हैं आईटीएल वर्जन 4 को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईटीएल एंड वर्जन 3 एंड 4। सो हमने आईटीएल वर्जन 3 में देखा था कि उसके 26 प्रोसेसेस थे, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि 34 प्रैक्टिसेस रीनेम्ड फ्रॉम प्रोसेसेस, यानी कि वर्जन 4 के अंदर आईटीएल ने इसको क्या किया है, एज ए 34 प्रैक्टिसेस में डिवाइड कर दिया है, जिसको उसने नाम दिया प्रैक्टिसेस का। पहले इनका वर्जन 3 के अंदर क्या नाम था, प्रोसेसेस, ठीक है। वर्जन 3 के अंदर आपके पास 9 गाइडलाइंस थी, गाइडलाइंस प्रिंसिपल से, और यहाँ पे आपके पास कितने हैं, 7 गाइडलाइंस प्रिंसिपल हैं। इन तमाम चीजों को, प्रोसेसेस को, गाइडलाइंस को और डायमेंशंस को और 4 P's को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, ठीक है। अभी हम जस्ट ये इंट्रोडक्शन है आपका आईटीएल का, व्हाट इज द पर्पस एंड यूजेज ऑफ आईटीएल। तो नेक्स्ट है, डेफिनेटली आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो आपका एक हायरार्की प्रोसेस होता है, यानी कि आप एज ए हेल्प डेस्क आए हैं, फिर आप एज ए सुपरवाइजर हैं, फिर नेटवर्क इंजीनियर हैं, फिर सीनियर इंजीनियर हैं, फिर आप इसी तरह एनालिस्ट हैं या आईटी मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, ठीक है। और इसी तरह ही अगर हम एजुकेशन सेक्टर में बात करें तो हर एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपका ग्रेड लेवल होता है, यानी कि आपने क्लास 1 में स्टडी किया, ग्रेड 2 में चले गए, 3 में और सो ऑन, इस तरह। आईटीएल आपको लेवल्स प्रोवाइड करता है अपने सर्टिफिकेशन के हवाले से। फर्स्ट लेवल वर्जन 4 के अंदर, वर्जन 3 सॉरी वर्जन 4 है आईटीएल का, उसके अंदर जो फर्स्ट लेवल है वो है फाउंडेशन का, ठीक है। फाउंडेशन, देन मैनेजिंग प्रोफेशनल्स, देन स्ट्रेटेजिक लीडर्स एंड द मास्टर्स। देयर आर 4 लेवल्स ऑफ आईटीएल सर्टिफिकेशन, ठीक है। अब आईटीएल सर्टिफिकेशन बेसिकली अब जरूरी क्यों है, देखिए हमने एक क्लास में पढ़ा या एक डॉक्टर ने एक एमबीबीएस में स्टडी किया 1 साल तक, उसके बाद उसने एग्जाम नहीं दिया तो वो नेक्स्ट प्रमोट नहीं होगा, या हम उस डॉक्टर नहीं कह सकते स्टडीड एज ए मेडिकल स्टूडेंट, बट वो सर्टिफाइड या ऑथेंटिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो आईटीएल को पढ़ने के बाद उसकी सर्टिफिकेशन, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है जो यूके बेस्ड है, ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी है कि आप इन तमाम लेवल्स को कंप्लीट करें। उसके अंदर प्री रिक्वायरमेंट क्या है, आईटीएल अथॉरिटीज जो सी हैं वो ये कहती हैं कि आईटीएल फाउंडेशन का कोर्स इज कंपल्सरी टू प्रोसीड एनी लेवल, यानी यू नीड टू लर्न द बेसिक आईटीएल फाउंडेशन सर्टिफिकेट, then once you do that you can move on the next level, तो आप उसके नेक्स्ट लेवल में चले जाएंगे, यानी कि आपने आईटीएल फाउंडेशन कंप्लीट किया, then you have a next level is a managing professional, then strategic leaders and then master, ठीक है। अब आप इन तीनों में से कोई भी एक सर्टिफिकेशन टॉप लेवल, मैनेजिंग प्रोफेशनल, स्ट्रेटेजिक लीडर्स एंड मास्टर्स करने के लिए आपके प्री रिक्विजिट क्या है, आपको फाउंडेशन की सर्टिफिकेशन कंप्लीट होना लाजमी, ठीक है। नेक्स्ट,
ITL फाउंडेशन कोर्स, व्हाई शुड अटेंड, ठीक है, हम इसे क्यों करना चाहिए, हमें ITL का कोर्स क्यों जरूरी है, कि मार्केट में क्या वर्थ और क्या इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, व्हाई वी लर्न अबाउट ITL फाउंडेशन और वर्जन 4, ठीक है। फर्स्ट आपके पास है कंट्रोलिंग और रिड्यूसिंग IT कॉस्ट। जो IT प्रोफेशनल लोग हैं डेफिनेटली वो लोग जानते हैं, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में IT ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर हाउस में या IT रिलेटेड कंपनीज में काम करते हैं तो डेफिनेटली वो लोग जानते हैं कि कंट्रोलिंग और रिड्यूसिंग IT कॉस्ट, यानी कि आप कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस को या ऐसी प्रैक्टिसेस को चूज करेंगे जिससे आप अपने सर्विसेज को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने इक्विपमेंट या अपनी सर्विसेज कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं, कोई भी IT कंपनी है, आज से 10 साल पहले वो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है। अब उन्होंने उसी सर्विसेज को इनहेंस कर दिया और एंड यूजर के पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक अब हम करंटली फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, स्नैपचैट यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं और बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जो यूज कर रहे हैं। तो आज से 15-20 साल पहले हम एक एनालॉग या नोकिया फोन के ऊपर यूज करते थे, ठीक है। तो आप क्या किया है, टेलीकॉम कंपनीज ने अपनी सर्विसेज को इनहेंस किया है। इसी तरह ही अगर हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में आते हैं तो वैसे बहुत से लोगों ने कीपैड मोबाइल्स यूज किए होंगे, ठीक है, विद ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन के साथ। करेंटली आपके पास टच मोबाइल्स अवेलेबल हैं विद मल्टीपल ऑप्शंस और मल्टीमीडिया एंड कैमरास एंड और सो ऑन, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है कि अपनी सर्विसेज को IT कम्युनिकेशन कंपनी या टेलीकॉम कंपनीज इनहेंस कर रही हैं यूजर्स को फैसिलिटेट करने के लिए। अब डेफिनेटली जब कोई सर्विसेज लॉन्च होती हैं या सर्विसेज एनहांस होती हैं तो उस बैकएंड के ऊपर जितना भी इक्विपमेंट है वो भी अपग्रेड होता है, ठीक है, या ऐसा इक्विपमेंट इंस्टॉल करना पड़ता है जो इंटीग्रेटेड हो आपके एग्जिस्टिंग सेटअप के साथ। तो आप कौन कौन से ऐसी प्रैक्टिसेस करेंगे या ऐसे प्रोसेसेस को यूज करेंगे कि जिससे आप अपनी सर्विसेज को कंट्रोल भी कर सकते हैं और अपनी IT कॉस्ट को रिड्यूस भी कर सकते हैं। लाइक आपने अक्सर देखा होगा या अक्सर आपने कहीं फील किया होगा कि आपकी मोबाइल सर्विसेज डाउन हो जाती हैं या आपके पास सिग्नल नहीं आ रहे या कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आपके पास सिग्नल्स अवेलेबल नहीं है। क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे भी GSM सिस्टम इंस्टॉल्ड है और उसको अपग्रेड करना है तो लेमैन क्या करेगा, पहले सिस्टम को अब इंस्टॉल करेगा, फिर उसके बाद उसको ऑफ कर देगा और फिर न्यू सिस्टम ऑन करेगा। अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उससे क्या होगा, आपका डाउन टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो ITIL आपको क्या प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करता है कि आपका एग्जिस्टिंग सेटअप से आप न्यू सेटअप में मूव करें विद मिनिमम शॉर्ट डिले, ठीक है। तो व्हाई द कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग ऑफ IT cost. The second is improving IT services quality. जो लोग व्हाट्सएप हम आज से 2 साल पहले यूज कर रहे थे या जिस फीचर्स के साथ यूज कर रहे थे, वो व्हाट्सएप की सर्विसेज जो सी हैं वो उससे एनहेंस्ड हैं और ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इट्स मीन अगर मैं ये कहूँ कि एक व्हाट्सएप एक IT सर्विस है, ठीक है, और उसकी इम्प्रूवमेंट हुई है उसकी क्वालिटी के अंदर, तो वो किसका पार्ट है, ITIL का, ठीक है। Third is balancing IT resources in the most effective meaning, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स की एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक सर्विस डेस्क का आदमी अवेलेबल है या सर्विस डेस्क का प्रोफेशनल अवेलेबल है या सपोर्ट लेवल का प्रोफेशनल अवेलेबल है। उसकी क्या एक्सपर्टीज है, उसका क्या नॉलेज है, उसका हैंड ऑन एक्सपीरियंस क्या है, आप उस रिसोर्स को कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपके पास रिसोर्स ह्यूमन की सूरत में भी अवेलेबल हो सकता है, आपके पास रिसोर्स इक्विपमेंट के सूरत में भी हो सकता है, यानी कि हार्डवेयर की सूरत में भी हो सकता है। तो कौन सा रिसोर्स आप यूज करेंगे अपनी इफेक्टिवनेस के लिए, सर्विसेज के लिए,
ठीक है। तो ये 3 मेजर स्टेप्स हैं कि हम आईटीएल की सर्विसेज को क्यों अडॉप्ट करते हैं या उसके प्रैक्टिसेस को क्यों हम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट इज control the services and reduce the IT cost. The second is improve the IT services quality. आप अपनी qualities को कोई भी organization, आपसे मुराद कोई भी IT कंपनी या IT प्रोफेशनल्स अपनी टास्क को, अपने डिस्क्रिप्शंस, जॉब डिस्क्रिप्शन को, अपने स्किल्स को और कोई भी कंपनी अपनी सर्विसेज को कैसे इंप्रूव कर सकती है इन क्वालिटी मैनर। थर्ड इज मैनेजिंग IT रिसोर्सेज इन द मोस्ट इफेक्टिव मीनिंग, यानी कि जो भी रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है या किसी भी सर्विसेज के लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है वो आप उसको इन इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट करें ताकि आपकी सर्विसेज में इम्पैक्ट ना आए और डाउन टाइम आपको ना फेस करना। तो ये है आपके फर्स्ट स्टेप। द सेकंड इज who should attend the IT foundation course. यहाँ पे मेंशन है all IT professionals, all IT project managers, IT managers, IT project or team members, coordinators, network operators, consultants, system integrators, outsources or help desk managers or staff or any professional related to the IT. यानी कि अगर मैं हु की बात करूं तो यहाँ पे जितने भी डेजिग्नेशन या पोस्ट या प्रोफेशनल कैटेगरीज लिखी हुई हैं उससे मुझे ये लगता है कि ITIL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या एक ऐसी सर्विसेज हैं या ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो एज ए IT प्रोफेशनल, यानी कि मैं किसी लेवल पे भी हूँ, मैं एज ए IT मैनेजर हूँ या मैं एक IT हेल्प डेस्क पे हूँ या मैं प्लानर्स में से हूँ, तो हमको ये ITL की सर्विसेज और इसके प्रैक्टिसेस को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए प्रोफेशनल काम करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। ठीक है। नेक्स्ट है, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था ITL सर्विस लाइफ साइकिल। ठीक है। कोई भी सर्विस है, हमने जैसे डिस्कस किया था कि एक शॉपकीपर है, उसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मगर उसके जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब है कि एक ट्रांसपोर्टर वो तमाम मैन्युफैक्चरर से आइटम्स पिक करता है और वो शॉपकीपर्स को डिलीवर करता है। तो शॉप के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो ये उसको प्रोडक्ट्स बनने से लेके डिलीवर होने तक और उसको ट्रांसपोर्ट होने में दिस इज अ लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया गया है कि सर्विसेज का ITL के अंदर प्रोसेस है, उसके लाइफ साइकिल क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास ITL आप देख रहे होंगे, वहां पे आपके पास मेंशन है सर्विस स्ट्रेटेजी। ठीक है। कि कोई भी सर्विस उसकी तरीकाकार क्या होगा, ठीक है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, उसके प्री रेक्विजिट्स क्या होंगे, ठीक है, आप करना क्या चाहते हैं, आप कौन सी सर्विस लाना ऑन करना चाह रहे हैं या कौन सी सर्विस इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो उस सर्विस की प्री रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो आप हम इस ITL के अंदर फाउंडेशन में उसकी सर्विस स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद आपके पास 3 मेजर ऑप्शंस हैं सर्विस ऑपरेशन। फर्स्ट है आपके पास सर्विस डिजाइन, ठीक है, देन है सर्विस ट्रांजिशन एंड द सर्विस ऑपरेशन। ठीक है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि सर्विस डिजाइन, आप क्या सर्विस इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं या लॉन्च करना चाह रहे हैं। ठीक है? यानी कि इसकी अगर लेमैन में एग्जांपल लूं, आप एक घर बनाना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास लैंड अवेलेबल है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप उसका डिजाइन बनाते हैं कि वो घर किस तरह का होगा, उसके बेडरूम्स कितने होंगे, ठीक है, लॉन्च क्या होगा, ड्राइंग रूम डाइनिंग कहाँ पे होगा। तो आप एक मैप स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं घर बनाने के लिए। ठीक है। तो इसी तरह ही अब हम जब हम ITL की बात करते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो आप कोई भी सर्विस लॉन्च करने से के लिए आपको पहले उसका डिजाइन बनाना है। इनको हम इन डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे लेक्चर में। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ
तो सर्विस डिजाइन मीन्स आप कोई भी सर्विस लॉन्च करना चाह रहे हैं या इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले उसका डिजाइन, उसका आर्किटेक्चर बनाएंगे, ठीक है। फिर सर्विस ट्रांजिशन, यानी अब उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अभी जिस तरह हमने बात की थी कि एक लैंड हो और उसके ऊपर एक घर बनाने के लिए आप एक डायग्राम बनाते हैं। जब आपके पास मैप या डायग्राम बन जाती है तो आप उसके बाद आपकी उसकी प्री रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड होती। प्री रिक्वायर्ड क्या है कि जी आपको सीमेंट भी रिक्वायर्ड है, आपको सरिया भी रिक्वायर्ड है, आपको बजरी भी रिक्वायर्ड है, और ईंटें भी रिक्वायर्ड है, और लेबर भी है, और मिस्त्री भी है, ठीक है। इसी तरह ही आप हर सर्विस के अंदर कोई भी जो भी सर्विस आप लॉन्च करना चाह रहे हैं तो उसकी प्री रिक्विजिट्स को आप स्टडी करेंगे। आप उसके ऊपर वर्क आउट करेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से हार्डवेयर रिक्वायर्ड हैं, क्या सिक्योरिटी लेवल रिक्वायर्ड है, ठीक है। और फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो डेफिनेटली जब आप कोई हार्डवेयर अपने इंस्टॉल करेंगे, उसके ऊपर जो भी रिक्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशंस होंगी इम्प्लीमेंट करने के बाद, डेफिनेटली थर्ड स्टेप क्या उसका उसका ऑपरेशन, यानी कि जो सर्विसेज आपने लॉन्च की थी वो ऑपरेशनल हो गई हैं या हो जानी चाहिए या होनी थी, ठीक है। तो आपका आईटीएल के मेन बेसिक 3 पार्ट्स हैं। सर्विस डिजाइन, कि आप पहले उसको डिजाइन करेंगे, फिर आप उसको ट्रांजिशन यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट्स और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे। द थर्ड इज आप उसके ऑपरेशन को देखेंगे या वो ऑपरेशनल सर्विसेज को ऑपरेशनल करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद फर्दर हमारे पास उसकी सब कैटेगरीज हैं जो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो मूव ऑन करते हैं, ठीक है। आईटीएल वर्जन कोर्स, व्हाट यू विल लर्न। अभी जो हमने पूरा ओवरव्यू लिया आईटीएल का, ठीक है, उसके अंदर हमने ये देखा कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर और आईटी प्रोफेशनल्स के लिए वो रिलेटेड हो किसी भी आईटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और किसी भी लेवल पे, ठीक है। तो आईटीएल के अंदर आप लर्न क्या करेंगे। फर्स्ट इज की सर्विस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, बेसिक सर्विस के मैनेज करने के कॉन्सेप्ट्स की है, आप किस तरह अपनी सर्विसेज को मैनेज करेंगे। सेकंड इज हाउ आईटीएल गाइडलाइंस प्रिंसिपल कैन हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट एंड अडॉप्ट सर्विस मैनेजमेंट, यानी कि आपके आईटीएल की जो गाइडलाइंस जो हमने 7 गाइडलाइंस के डिस्कस किया था स्टार्ट में, ठीक है, वो आपको किस तरह हेल्प आउट करेंगे सर्विस को मैनेज करने के लिए। सर्विस को अडॉप्ट करने के लिए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए और सर्विस को मैनेज करने के लिए हमें गाइडलाइंस कहाँ से मिलेंगी, आईटीएल से। द 4 डायमेंशन, द नेक्स्ट इज द 4 डायमेंशन ऑफ सर्विस मैनेजमेंट। 4 डायमेंशन कंप्लीट टॉपिक है, सर्विस को किस तरह हम 4 डायमेंशंस के अंदर मैनेज करते हैं और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। द थर्ड इज, द फोर्थ इज द पर्पस एंड द कंपोनेंट ऑफ द सर्विस वैल्यू सिस्टम, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जब आप कोई भी सर्विस लॉन्च करते हैं उसकी प्री रिक्वायरमेंट, उसके हार्डवेयर रिसोर्सेज, उसके ह्यूमन रिसोर्सेज और उसके एक्सपर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो पर्पस एंड द कंपोनेंट ऑफ द सर्विस वैल्यू सिस्टम, जो आप सर्विस सिस्टम के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसका पर्पस क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, यानी कि उसके इनकम और उनके आउट्स, उनके ऑपरेशंस क्या है, हम इसमें आईटीएल में कवर करेंगे। द फिफ्थ इज द एक्टिविटीज ऑफ द सर्विस वैल्यू चेन एंड हाउ इंटरकनेक्ट, यानी कि सर्विस वैल्यू चेन, चेन मीन एक ऐसी सिस्टम है जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है या इंटरकनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह अभी हमने घर की कंस्ट्रक्शन की बात की, तो हम ऐसा नहीं होगा कि पहले सबसे पहले उसकी फाउंडेशन स्टार्ट होने से पहले हम उसका रूफ या उसके डिजाइन और उसके तो उसको कह लें कि ब्यूटी को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। आपके पास सबसे पहले फाउंडेशन होगी, फिर उसके ऊपर आपके स्ट्रक्चर खड़ा होगा, फिर उसके ऊपर रूफ आएगी और फिर आप उसके
नेक्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि फाउंडेशन से पहले आप उसका फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोर इंटरकनेक्टेड है इसके साथ, आपके ग्राउंड फ्लोर के साथ, यानी कि जब तक आपका ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट नहीं होता आप फर्स्ट फ्लोर पे मूव ऑन नहीं हो सकते। इसी तरह ही आपके पास, अगर हम आईटी की बात करें, आईटी के अंदर आप कोई भी सर्विसेज लॉन्च करते हैं, ठीक है, उस तमाम सर्विस के अंदर मल्टीपल स्टेप्स हैं और हर स्टेप दूसरे से इंटरलिंक्ड और कनेक्टेड है। तो जब आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करेंगे तो आप सेकंड स्टेप पे मूव होंगे। मैं इसके आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। एक राउटर है, उस राउटर से आपने कम्युनिकेशन करवानी है कोई भी प्रोटोकॉल को यूज करके, ठीक है। तो उस प्रोटोकॉल की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपके पास राउटर अवेलेबल हो। सेकंड स्टेप क्या है कि वो लिंक्ड हो आपके किसी मीडिया के साथ, पेपर के साथ, आपके किसी टेलीकॉम कंपनी के साथ, ठीक है। तो अब आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि वो ट्रैफिक जो आपके उस राउटर से बाहर कम्युनिकेट हो सके, ठीक है। तो आपके पास प्रीरेक्विजिट क्या है, आपके पास राउटर अवेलेबल हो, आपके पास सिस्टम अवेलेबल हो जहाँ पे आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकें, ठीक है। फिर आपकी वो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप डेफिनेटली आपने डिजाइन की कि ये मैं इस पर्पस के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो कम्युनिकेशन इम्प्लीमेंट हो गई है, ठीक है। अब उस इम्प्लीमेंटेशन को आपने आगे एंड यूजर तक लेके जाना है, तो एंड यूजर तक जाने के लिए एक मीडिया रिक्वायर्ड है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके पास राउटर अवेलेबल नहीं है और आप अपनी कम्युनिकेशन एंड यूजर तक लेके जाएं। तो इसका मतलब ये है कि हर एक स्टेप आपका इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड है दूसरी सर्विस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिविटीज जितनी भी परफॉर्म होंगी वो तमाम सीक्वेंस में एक चेन में होंगी और तमाम सर्विसेज क्या होंगी, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगी। लास्ट स्टेप है नो द पर्पस ऑफ की आईटीएल प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिस जनरल वर्ड हम कॉमनली यूज करते हैं कि मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस मीन यानी कि आप एक टास्क, एक एक्टिविटी बार बार परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि आपको ऑलरेडी प्रैक्टिसेस, प्रोसेसेस और डायमेंशंस आईटीएल खुद प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपने अपनी सर्विसेज से रिलेटेड कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस को चूज करना है, कौन सी ऐसे प्री रिक्विजिट्स को चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी सर्विस को एक स्मार्ट तरीके से इम्प्लीमेंट भी कर सकें विद इन द रिसोर्सेज और उसको ऑपरेशनल भी कर सकें, ठीक है। तो ये जनरल कंसेप्ट है आईटीएल का। अब इसका अगर मैं टोटल पूरे लेक्चर का ओवरव्यू लूँ तो ओवरव्यू ये है कि ऐसे सर्टिफिकेशन, एक ऐसी एजुकेशन, एक ऐसे सिस्टम हमें प्रोवाइड किया गया है कि जो लोग आईटी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी से रिलेटेड हैं वो लोग आईटीएल के प्रोसेसेस, प्री डिफाइंड प्रोसेसेस और प्रैक्टिसेस को चूज करके एक सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, उसकी ट्रांजिट कर सकते हैं और उसको ऑपरेशनल कर सकते हैं, ठीक है। आईटीएल इन 3 मेजर स्टेप पे काम करता है, मगर डेफिनेटली जब आप कोई भी सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको ऑपरेशनल लेके जाते हैं तो आपके पास 2 मेजर टास्क अवेलेबल होते हैं किसी भी आईटी प्रोफेशनल के पास, कि इसका जो डाउन टाइम है वो मिनिमाइज किया जाए, यानी कि ये सर्विसेज स्मूथली एंड यूजर तक अवेलेबल हो, ठीक है। लेकिन वो चीज मैंने 2000 में सिस्टम डेवलप किया, डिजाइन किया, इम्प्लीमेंट किया और ऑपरेशनल किया, डेफिनेटली उस सिस्टम को एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद इम्प्रूवमेंट की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यानी कि अभी हमने एग्जांपल ली थी कि मोबाइल था जो कीपैड्स के साथ चलता था विद ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन, और आज हमारे पास टच मोबाइल और इसके अंदर मल्टीमीडिया और मोर ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। तो
जब ये कंपनी जो भी जिस कंपनी ने, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी सैमसंग की बात करूं या नोकिया की या हुआवे की बात करूं, तो जब कंपनी ने अपने फर्स्ट हैंडसेट, फोन, मोबाइल्स लॉन्च किए थे, वो मोबाइल फोन्स आज के मोबाइल फोन विद इन द सेम कंपनी, देयर इज अ टोटली चेंज। अब आपके पास टच सिस्टम अवेलेबल है, टच स्क्रीन अवेलेबल है विद मल्टीमीडिया, उस वक्त आपके पास टच पैड्स अवेलेबल है, ठीक है। तो वो सर्विस और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब डिजाइन हुई थी, इम्प्लीमेंट हुई थी, ऑपरेशनल हुई थी, तो उसके बाद उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या था कि वो सस्टेन करे मार्केट में, हमारे उसके अंदर हार्डवेयर प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। और फिर सर्टेन टाइम के बाद आपकी उस प्रोडक्ट ने एक इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना था, ठीक है। ये जब कोई भी मोबाइल फोन लॉन्च किया गया था या लॉन्च हो रहे हैं करंटली, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके पास ये तमाम प्रोसेसेस और प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और हमारा प्रीवियस मोबाइल और न्यूली लॉन्च मोबाइल आपस में इंटीग्रेटेड हो। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी के पास आईफोन 12 है और वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा या कॉल टर्मिनेट नहीं कर रहा आईफोन 6 के साथ, ठीक है। तो आईफोन 6 और आईफोन 12 आपस में कंपैटिबल और इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली क्या है कि सर्विस की इम्प्रूवमेंट है और इस सर्विस की इम्प्लीमेंटेशन है और इंटीग्रेशन है। तो ये चीजें हमने डिस्कस की हैं आज के लेक्चर में। इंशाल्लाह हम इसको फाउंडेशन को बकायदा स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर हम प्रोसेसेस और प्रैक्टिसेस को भी डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास न्यू जो भी हमारी आईटीएल की और रिलेटेड वीडियोस आए, आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।